नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट कांग्रेस के पास है। अर्जुन सिंह बामणिया न केवल यहां से विधायक हैं बल्कि मंत्री भी हैं। 5 सालों के अंदर यहां के विधायक ने, यहां के मंत्री ने बांसवाड़ा को क्या कुछ दिया है, क्या यहां के लोग संतुष्ट हैं, क्या विपक्ष संतुष्ट है, इन तमाम सवालों को लेकर यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में बांसवाड़ा कहां तक पहुंचा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 5 साल में आपसे क्या वादे किए गए थे, 5 साल में आपको क्या मिला? सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर सबसे भ्रष्ट कोई सरकार इतने सालों में रही है तो इस बार की 5 साल की सरकार रही। लोगों को महंगाई राहत कैंप नहीं कह महंगाई आफत कैंप कह सकते हैं। गर्मी के टाइम पे हजारों की संख्या में लोगों को लाइन में लगा के अशोक गहलोत ने अपना पोस्टर लगा के, टेंट लगा के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया। बिजली के बिल में 100 यूनिट का जो सब्सिडी देके और पूरी जनता को बेवकूफ बनाया। ये तो बात हुई राजस्थान सरकार की योजनाओं की, जिन पर आप जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आपके विधायक ने आपसे वादे किए थे वोट लेने से पहले कि मैं बांसवाड़ा को ये बदलाव दूंगा। उन वादों की बात करिए सर। बांसवाड़ा के अर्जुन सिंह बामणिया ने घोषणा की थी कि बांसवाड़ा में जो रिंग रोड बनाऊंगा वो नहीं बना। बांसवाड़ा में जो अम्बेडकर सराय से कस्टम सराय तक फ्लाईओवर जो पुलिया बनेगा, फ्लाईओवर, वो बनाने की घोषणा की थी, वो नहीं बना। बांसवाड़ा में गौशाला बनाऊंगा, जितने पशु घूम रहे उनके गौशाला में शिफ्ट करूंगा, वो नहीं हुआ। अगर वो नहीं कर पाऊंगा तो मतलब मुझे 2 साल में मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो मुझे जूतों की माला पहनाना। ये उसने ये कहा था उन्होंने मंत्री नाते। जिस तरह से आरजीएचएस के नाम से योजना चलाई गरीब लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए चिरंजीवी योजना चली। आज जिला अस्पताल है बांसवाड़ा का, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुल रहा है, लेकिन यहाँ विकास बामणिया के हस्तक्षेप से इस अस्पताल की इतनी दुर्दशा है कि वहाँ तो न तो उसका जो आईसीयू वार्ड अगर देख लो तो वहाँ 1 घंटे भी रुक नहीं सकते। 2 मंत्रियों को होते हुए भी इस जिला केंद्र की ये हालत है। विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ धोखा ही हुआ है और जनता को जो वादे किए गए थे वो सारे अधूरे हैं और इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। आप स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं है? स्वास्थ्य सेवा में तो क्या है कि स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। 5 साल में न तो बांसवाड़ा शहर में कोई सड़कें सही हुई, धूल खा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं खास, और सारे शहर में गंदगी के कारण से सारी नालियां भरी हुई है, सारे नाले भरे हुए हैं, सड़कों की सफाई नहीं हो रही, सड़कों के गड्ढे नहीं पूरे जा रहे, और जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस के वही ठेकेदार बन गए, वही फर्जी बिल उठा रहे, काम करने के बाद 2 दिन 4 दिन में वही खड़ा। भारी भ्रष्टाचार है और इनको अगर सरकार बदली तो जेल जाना पड़ेगा, ये स्थिति बनने वाली है। इनके सारे कांग्रेस के बड़े नेता सब परिवारवाद के झुके हुए। इन सवालों के, इन आरोपों के जवाब ले लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो बुरा हाल है। आपको गुजरात जाना पड़ता है उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। सड़कों की इन्होंने बात की, पानी को लेकर इन्होंने कहा, बाईपास को लेकर कहा, फ्लाईओवर को लेकर कहा, और ये कहा कि 2 साल में, अगर विधायक ने ऐसा वादा किया था कि 2 साल में अगर वो काम नहीं करवा पाए तो इस्तीफा दे देंगे। सरकार से हम हमारी कुछ मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, रोड और ये पानी, बिजली, इन सब चीजों हम लेते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीजें भी लेते हैं। 5 साल में अभी हमारे जो विपक्ष के भाइयों ने ये बताया कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये नहीं क्या बताया। होता क्या कि समीक्षा की जाती है। हम 5 साल वोट देने के बाद ये समीक्षा करें कि इन्होंने क्या किया था और इससे पिछले वालों ने क्या किया था, और समीक्षा करके मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जनता समीक्षा कर ले पिछले 5 सालों की और इस 5 सालों के। अगर पिछले 5 सालों में इस 5 साल में कम काम हुए तो जनता हमें जो भी मैंडेट देगी हमें मंजूर है। नहीं, सभी गलत है। आज मैं कह रहा हूँ कि जन राहत जो योजना है, मैं कह रहा हूँ आपके खुद इनके मोबाइल लेके, आधार कार्ड लेके इन्होंने रजिस्टर करवाया कि नहीं कराया बिजली बिल, आप देख लो। सर, योजनाओं का लाभ लगभग सबको मिला है। मेरा लाइट का बिल भी 0 आया है। और जहाँ तक ये विकास और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के अंदर पूरे विश्व के पटल पर अशोक गहलोत जी का नाम गूंजता है। उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर काम किए हैं और 1 रुपया दवाइयों का नहीं लगता, और सबसे पहले अशोक जी गहलोत ने ही चालू किया था। और बात रही बांसवाड़ा सभा की, बांसवाड़ा हॉस्पिटल की, तो ऑक्सीजन लोग यहाँ कालाबाजारी कर रहे थे। उस बड़े कोरोना काल में भी मंत्री महोदय ने अर्जेंट वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट पूरा बांसवाड़ा हॉस्पिटल के अंदर लगाया है। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शहर के अंदर 25% बच्चों को प्रतिवर्ष
आरटीई के अंतर्गत शिक्षा अधिकार के तहत बच्चों का फ्री एडमिशन हो रहा है। अगर आप बूढ़ों की यात्रा की बात करें तो मैंने मेरे मोहल्ले से 5 बूढ़ों को यात्राओं के लिए मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत उनको यात्राएं करवाई है। क्या नाम है आपका? शहनाज खान। शहनाज, ये बताइए महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है सरकार में? बताइए। महिलाएं सभी कांग्रेस सरकार को ही लाइक करती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए हमेशा आगे आई है और स्पेशल मुस्लिम्स के लिए। क्या क्या किया आपके लिए? बांसवाड़ा से ताल्लुक रखती है आप, क्या किया? फ्री मोबाइल दिए अशोक गहलोत सरकार ने, सड़कों का काम हुआ है। और इकबाल साहब, आप बताइए, लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि जो विधायक है, जो मंत्री भी हैं, बांसवाड़ा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ये कहना है विपक्ष का। बांसवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है, इनका आरोप गलत है। बांसवाड़ा के लिए जो भी ये विकास हो रहे हैं बांसवाड़ा में, वो कांग्रेस सरकार की ही देन है। कि जितनी योजनाएं हुई हैं, जितनी योजनाएं दी गई है, उनका लाभ मिला। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, क्या नाम है आपका? इकबाल पठान साहब। इकबाल, बताइए पठान साहब, कितना लाभ आपको मिला है? सब लाभ तो क्या मिला, हमारी तो ये हालत हो गई है कि हम इस लायक भी नहीं रहे कि हम सर उठा के जी सकते हैं। इस जो 60-65 साल में जो कांग्रेस ने जो हमारे साथ करा, हमारी कौम के साथ 2 रुपया करा। अभी जो हमारी बहन बता रही थी मोबाइल वाली बात, ये मोबाइल दे, टीवी दे, फ्रिज दे या कुछ भी दे ये इस बार मुसलमान वोट परिवर्तन करेगा, भाजपा के साथ चलेगा साहब। क्योंकि ये जो झूठी जुमले वाली सरकार है, जो 1-1.5 महीने 2 महीने पहले कैंप लगा के हम लोगों को लूटना चाहती है, ये वो लोग नहीं है साहब। ये 2014 से बदला हुआ मुसलमान है, वो इस भारत के साथ रहने वाला मुसलमान है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला मुसलमान है। ये अब इनके धोखेदारी वाली सरकारें नहीं चलेगी। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत शोषण करा साहब। अभी हाल ही में हमारे 33 नंबर वार्ड में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में पूरी कांग्रेस उतर गई। मुस्लिम क्षेत्र वार्ड में पूरी कांग्रेस उतरने के बाद भी हम 270 वोट लेके आए साहब। यानी कि इससे प्रमाण होता है कि हम लोग इस बार बांसवाड़ा के अंदर परिवर्तन लाएंगे। आप कह रहे थे कुछ? एक बात तो सर, दोनों पक्षों से जगजाहिर हो रही है कि चिकित्सा सेवा यहाँ चरमरा गई है। उन्होंने कहा सरकारों की तुलना कीजिए, भाजपा शासन में चिकित्सा सेवाएं बेहतरीन थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोला है साहब, लेकिन कहीं न कहीं राज्य प्रशासन की और कार्यकारी एजेंसी जो है उनकी लापरवाही से उस काम में भी देरी हो रही है। मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में आ गया है। दूसरा मैं एक निवेदन करूं, उन्होंने कहा भामाशाह कार्ड। अब ये जो जन आधार कार्ड का नाम पहले भामाशाह कार्ड था, ये कोई वो नहीं है। जैसे अन्नपूर्णा योजना पहले जो थी वो चल रही थी, उसका नाम इंदिरा रसोई बदल के कर दिया। ये कोई विकास नहीं, नाम बदलना हुआ है केवल। परवत सिंह जी, ये बताइए, आपने चर्चा सुनी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात हुई, सड़कों को लेकर बात हुई, भ्रष्टाचार को लेकर बात हुई, आप क्या कहेंगे? मैं सर सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको 4 लाइनें सुना रहा हूँ कि इसमें व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। दिल्ली और जयपुर में आके बस गए जंगल के शिकारी दिल्ली और जयपुर में आके बस गए जंगल के शिकारी। हम सब हैं भेड़ बकरियां, संसद मचान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर सर। अब आइए सर, आगे आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि जैसा कि मतलब ने स्वास्थ्य के बारे में हमारे भाइयों ने कहा कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा ये अनुभव है सर, जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, सरकार ने आरजीएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको फ्री में दवाई दी जा रही है। लेकिन आज की तारीख में कोई भी ये सेवानिवृत्त कर्मचारी है वह दवाई के लिए दर दर भटक रहा है, क्योंकि जो ऑथोराइज्ड डीलर मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको पेमेंट ही नहीं मिला है, इसलिए हमारे पास दवाई नहीं, हम इसलिए वो आपको प्राइवेट मेडिकल की तरफ भेज देते हैं। प्राइवेट मेडिकल की तरफ भेज देते हैं और प्राइवेट मेडिकल वालों के पास कोई बजट ही नहीं दिया है। सर, हम बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ। हमने शौचालय दिए थे केंद्र सरकार ने, उसका पैसा पूरा का पूरा 12,000 3 किस्तों में मिला। उसके बाद हमने आवास योजना में आवास सेंक्शन करवाए थे, जिसकी फर्स्ट किस्त हमारे भाजपा का बोर्ड था, तब 48,000 रूपये रिलीज हो चुकी थी। आज कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में उस किस्त को रिलीज नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार उसको रिलीज कर चुकी है। दूसरी किस्त इन लोगों को फोटो लेके घूम रहे दर दर, और ये बोलते हैं कि तो अभी रिलीज नहीं हो रही है। दूसरे मुद्दे पे आऊंगा, वो है जो गरीबों के लिए अनाज की बात। जो अभी अनाज दिया जा रहा था पैकेट में, अगर आपने उसको देखा होगा तो मसाले भी इतने खराब थे कि शायद न्यूज में तो वैसे ही चल रहा था वो, तो अनाज नहीं बांट रहे।